नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है ग्रह युति। चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों की युतियां। जब भी हम ये युति की बात करते हैं तो सभी जातक के या किसी भी जातक के जन्म कुंडली में जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही हो संभव नहीं होता, परंतु हम कुछ हद तक इस प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जन्म कुंडली में जो युति के बनावट हैं, अर्थात जिस भाव में है, जिस स्थिति में है, तो कुछ हद तक मैच हो जाए ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, आसान हो। तो युतियां ग्रहों की और जन्म कुंडली में उनकी स्थितियां किस प्रकार से बनती है, तो कोई युति किसी की जन्म कुंडली में केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, या किसी के जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में होंगी, किसी की कुंडली में अत्यधिक बलवान होंगे, कुछ की कुंडली में कमजोर भी होंगे। तो ये सारी जो स्थितियां हैं उस पर हम गौर करेंगे, विचार करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम हम चंद्रमा के साथ सूर्य का तो हम वर्णन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वाले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति को। तो आज हम शुरू करेंगे चंद्रमा और मंगल से। चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग बनाते हैं। जन्म कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में हो तो अच्छे फलदायी हैं। धन, मान, सम्मान, नौकरी यदि दशम भाव से संबंधित हो, दशम भाव से या दशमेश से संबंध रखते हो तो नौकरी की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये स्थितियां केंद्र त्रिकोण की भी 6, 8, 12 भाव में इनसे इन योग से अच्छे फल की उम्मीद न रखें। ये धन के मामले में आपसे संघर्ष करा दें। आपको लगेगा कि लक्ष्मी योग है, फिर धन की प्राप्ति क्यों नहीं होती। तो यहां आप ना उम्मीद करें। वैसे छठे भाव के मंगल कारक माने जाते हैं, फिर भी ये उस तरह से फल नहीं देते हैं जो केंद्र या त्रिकोण में इनसे उम्मीद करें। ये यदि छठे 8वें भाव में हो तो हालांकि कहने को तो ये रोग मुक्त करते हैं, परंतु ऐसी स्थितियां नहीं देखी गई। इन्हें स्वास्थ्य में इन जातक को स्वास्थ्य में दिक्कतें आती है, थोड़ी कमी होती है। हर वर्ष बुखार से इन्हें बुखार लगते हैं, इनको संघर्ष करना पड़ता है, उनसे उनको झेलना पड़ता है। बुखार निश्चित आते हैं इस योग में। थोड़ी सी तकलीफ हो इन्हें तो ये भावुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये मंगल की स्थितियां और चंद्रमा की बताई मैंने। अब हम चंद्रमा और बुध की बताते हैं। चंद्रमा और बुध
उसी प्रकार से यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छे फलदायी होते हैं। ये बहुत बुद्धिमान तो होते हैं। इनमें वाक्पटुता अर्थात बोलने की कला बहुत ही कुशल होते हैं। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे ये अपने विचारों से, अपनी बोली से। बहुत मीठे बोलते, अच्छे वक्ता कह सकते हैं, होते हैं। इनके पास भी व्यवहारिक यश प्राप्त है। कहें तो यदि दो व्यक्तियों के बीच किसी भी बात को लेकर, व्यापारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, तो यदि इन्हें कहा जाए कि आप इन दोनों के बीच में समझौता करा दें तो ये बहुत ही आराम से, आसानी से वैसा करा सकते हैं। इनमें ये काबिलियत होती है। और यदि नौकरी में हो तो चार्टर अकाउंटेंट भी बनते हैं। ये वाणिज्य से संबंधित कार्य में ये महारत हासिल है इनको। अब हम आते हैं बुध, माफ कीजिएगा, चंद्रमा और गुरु गज केसरी योग केंद्र या त्रिकोण में बनते हैं। और इनमें वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जातक जिनकी जन्म कुंडली में हो, जो एक व्यक्ति को चाहिए। धन, संपत्ति, मान, सम्मान, नौकरी, विवाह, घर, सब कुछ मिलते हैं इनमें। ये जितने अधिक जन्म कुंडली में बलवान होंगे उतने ही जातक को लाभ होंगे। यदि शुभ दृष्टि में और हो जाए और फलदायी। कहने का तात्पर्य है कि ये जितने ही बलवान होंगे उतने ही जातक को लाभ मिलेंगे। अब आते हैं हम चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र कला के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे जातक या जातिका जिनकी भी कुंडली में हो, उन्हें मनचाहा पति या पत्नी मिलती है। यदि देखा जाए तो कला के क्षेत्र में जो भी बहुत ऊंचाई को छुए हैं, कहीं न कहीं इस प्रकार के योग अवश्य ही होंगे। वैवाहिक सुख भी प्राप्त होते हैं, धन संपत्ति प्राप्त होती है। कला के क्षेत्र में मैंने कहा इन्हें यश की प्राप्ति है, महारत है इनको। अब हम बात करते हैं चंद्रमा और शनि की। चंद्रमा और शनि 4 राशियों को छोड़ करके किसी में भी अच्छे फलदायी नहीं है। वो 4 राशियां कौन कौन से हैं? तो वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इनके जो भी जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बने हैं, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। परंतु 36 वर्ष के बाद अन्य राशियों में ये कार्य को विलंब से कराएंगे।
जिस कार्य में जो धन प्राप्त होनी चाहिए उतनी मिलेगी नहीं। हर चीज में दिक्कतें आएगी, आर्थिक कष्ट भी आएंगे अन्य राशियों में। तो ये इस प्रकार से चंद्रमा और शनि, और इसे विषयोग भी कहते हैं। और एक योग होते हैं लज्जित दोष, इस प्रकार के भी इसका नाम दिया गया। अब आते हैं हम राहु और केतु। तो राहु ग्रहण दोष लगाते हैं, और जिन कुंडली में होंगे तो वैसे जातक को बचपन में आप देखे होंगे कि झाड़ फूक अधिक कराने पड़ते हैं। कोई छोटी सी बात होगी, नजर लग गए, कुछ इस तरह के ही उनके साथ में होते हैं यदि चंद्रमा और राहु हो तो। यदि चंद्रमा और केतु हो तो चंद्रमा और केतु भी अच्छे फल नहीं देते हैं, आलसी बना देते हैं। जातक को यहां आलसी बना देते हैं। कुछ भी ऐसे जातक को कहा जाए तो बड़े दुख के साथ उस कार्य को करते हैं। इनमें ये प्रवृत्तियां देखिए। तो ये था चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युतियां। आपकी जन्म कुंडली में कौन सी युतियां हैं, आप अवश्य मिलाएं और मेरे द्वारा कहे गए विश्लेषण को भी देखें। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा, समझा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आगे जो भी बचे हैं वो भी मैं धीरे धीरे सभी को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।